साल की उम्र में कई लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब आराम करना चाहिए, बहुत पैसे कमा लिए। लेकिन भारत के चेन्नई में रहने वाले एक सेवानिवृत्त इंजीनियर श्रीराम राजगोपाल ने एक ऐसा कमाल करके दिखाया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो 4 PM मिडिल ईस्ट आज आपको उनकी कहानी से रूबरू करवाने वाला है। आपको बता दें कि भारत के चेन्नई में रहने वाले एक सेवानिवृत्त इंजीनियर श्रीराम राजगोपाल ने इस उम्र में एमिरेट्स ड्रॉ के साथ 231 करोड़ रुपए का जैकपॉट जीता है। सुनकर चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार 16 मार्च 2025 को अपने जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद श्रीराम ने कुछ ऐसा किया जो वो पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार ये करना काफी अनोखा था। उन्होंने एक टिकट खरीदा, लेकिन इस बार उन्होंने एमिरेट्स ड्रॉ के मेगा 7 गेम में सभी 7 नंबरों का मिलान किया और वो क्षण ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि टाइकेरोस द्वारा संचालित विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त लॉटरी एमिरेट्स ड्रॉ ने अपने 231 करोड़ रुपए के जैकपॉट विजेता का ताज उन्हीं नंबर को पहनाया। ये एक भाग्यशाली विजेता के लिए जीवन बदलने वाला क्षण था और दुनिया भर के सपने देखने वालों के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक था कि कुछ भी संभव हो सकता है। लॉटरी खरीदते समय श्रीराम ने अपनी आंखें बंद करके स्टाइल्स का उपयोग करके अपने फोन पर बिना देखे नंबर टैप किया। फिर श्रीराम को वो कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका ये कहना था कि मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ, मैंने ड्रॉ का वीडियो फिर से देखा और जीतने वाले नंबरों का स्क्रीनशॉट भी लिया। उनका ये कहना साफ दर्शाता है कि नसीब कभी भी बदल सकती है, बस हार नहीं मानना है। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े श्रीराम अपनी ताकत का सारा श्रेय अपनी मां को देते हैं। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा है कि अम्मा ने हमें कभी हार ना मानने की शिक्षा दी, चाहे कुछ भी हो जाए। उस विश्वास ने उन्हें कड़ी मेहनत और पारिवारिक मूल्यों से भरे सपनों से भरी एक स्थिर जिंदगी दी है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीराम गोपाल 1998 में ही सऊदी अरब चले गए थे अपनी पत्नी के साथ। विदेश में जीवन बनाया, 2 बेटों की परवरिश भी वहां पर की और 2023 में सेवानिवृत्त होने के बाद वो वापस घर लौट आए। स्वास्थ्य चुनौतियों और अपनी बीमार मां की देखभाल की जिम्मेदारी के बावजूद श्रीराम ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। उनका ये कहना है कि मैंने खेलने से कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या होगा अगर किस्मत ने साथ दिया और मेरे पास टिकट नहीं है। मैं उस मौके को नहीं खोना चाहता था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, क्योंकि बाधाएं तो बाधाएं ही होती हैं और यही इसे रोमांचक भी बनाती हैं। अन्य खिलाड़ियों की तरह श्रीराम ने भी किस्मत पर भरोसा करते हुए खेला, ना कि जीवन बदलने वाली जीत की उम्मीद करते हुए। हालांकि किस्मत को कुछ और ही उस दौरान मंजूर था। इस पूरे मामले पर, इस जीत पर श्रीराम ने कहा है कि ये पुरस्कार हमारे खेल के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत जीत को दर्शाता है। जैसा कि लॉटरी विजेता अक्सर कहते हैं, आप हमेशा उम्मीद करते हैं लेकिन आप कभी नहीं सोचते कि ये आप होंगे जब तक कि ये नहीं हो जाता। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम दुनिया भर में फैलाना चाहते हैं। क्षितिज पर और अधिक जीत के साथ हम लोगों के जीवन में एक वास्तविक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक टिकट, एक सपना, एक समय में एक पल। टाइकेरोस के CEO ने ये सारी बातें कही हैं। श्रीराम ने जीत के इस पल को सरल शब्दों में बताया और कहा, 70% खुशी थी और 30% डर, जैसा सभी को होता है। ये बहुत बड़ी रकम है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन एमिरेट्स ड्रॉ ने मुझे इस सब से बाहर निकाला। ये जीत सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये मेरे परिवार, मेरे बच्चों और इसे पढ़ने वाले सभी लोगों के लिए उम्मीद है। हर पिता अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने का सपना देखता है और अब मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति बनाने का मौका है। जब उनसे वापस देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल संकोच नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास दान पुण्य के कामों का इतिहास है, लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि कैंसर कितने लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, खासकर बच्चों को, और मैं ऐसे कारणों का समर्थन करना चाहता हूँ जो मायने रखते हैं। मंदिरों और वृद्धाश्रमों से लेकर कैंसर चैरिटी तक बहुत सारे अच्छे काम करने की जरूरत है। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी रणनीति भी बताई। कहा कि लोग कभी कभी रणनीतियों से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन किस्मत फॉर्मूले का पालन नहीं करती। एकमात्र रणनीति जिम्मेदारी से खेलना, वो खरीदना जो आप खरीद सकते हैं और अनुभव का आनंद लेना, यही भावना है। श्रीराम उन लोगों से क्या कहते हैं जो इन जीतों पर संदेह करते हैं। उनका ये कहना है कि इंटरनेट पर बहुत शोर है, आपको भाग्यशाली नंबर बेचने वाले घोटाले या इसे नकली बताने वाले लोग मिल जाएंगे,
उनके झांसे में ना आए। सच्चाई जानने का एकमात्र तरीका आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से खुद इसे आजमाना है। अब इस पूरे मामले को देखकर आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या 231 करोड़ रुपए की जीत श्रीराम को बदल देगी? और यही सवाल उनसे भी किया गया। इस पर उन्होंने भी विचार किया और कहा, जब मैं एक नियमित कर्मचारी था तब की तुलना में अब मेरे पास चुनने के लिए ज्यादा विकल्प हैं, इसलिए हाँ, ये मेरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन मैं कौन हूँ ये नहीं बदल सकता। जब उनसे ये पूछा गया कि वे अपने पीछे क्या विरासत छोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने जोर देकर कहा, मैंने कुछ भी आविष्कार नहीं किया है या कोई ग्रह नहीं खोजा है, मैं बस भाग्यशाली और आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आशीर्वाद बहता रहे और मुझे उम्मीद है कि मैं जो अच्छा देता हूँ उसके लिए मुझे याद किया जाएगा, क्योंकि मेरे लिए वापस देना ही लॉटरी जीत को वास्तव में सार्थक बनाता है। अब श्रीराम आगे बढ़कर कुछ करने और बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन हजारों सपने देखने वालों के लिए उनका संदेश सोने जैसा है। आपको असफलताओं, भावनाओं और ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ेगा जब आप खुद से सवाल करेंगे और अपने डर को भूलकर जीत की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो कैसी लगी जीत की ये सच्ची कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप देखते रहे 4 PM मिडिल ईस्ट, जो आपके लिए हर रोज एक ऐसी ही नई कहानी लेकर आएगा।